ये मकान तोड़ेंगे, पब्लिक कोर्ट जाएगी, प्लॉट हमारे लटके रह जाएंगे। हम जेब ये क्या जाने, हमने जमीन दी, सरकार है, अथॉरिटी है, हम तो सरकार दिलंगे। हमें हमारा हक चाहिए, जब हमारा हक मिल जाएगा तभी हम यहाँ से अब उठेंगे। खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि जानते हैं कि हाँ, यहाँ किसानों के साथ अंधेरगर्दी हो रही है। एयरपोर्ट का इतना हल्ला मचाया जाता है कि एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। किसान को क्या मिला है? किसान को मिला है 3000 रुपये मीटर का मुआवजा। कि हमेशा जरजोरू जमीन पे पीछे से भी लड़ाई महाभारत होती आई है। अब ये समय आ गया है कि हमें अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। करीब 40 डिग्री का तापमान है और दोपहर के 2 बजे हैं। इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये यमुना प्राधिकरण के वो सेक्टर हैं जिनको यमुना प्राधिकरण विकसित कर रहा है। यहीं से कुछ दूर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन इस भरी दोपहरी में ये कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर ये जो प्राधिकरण का काम चल रहा था इन सेक्टर्स के अंदर वो रोक दिया गया है। किसानों से बात करूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है और पूरी दोपहरी में एक पंचायत लगाने की यहाँ पर आखिर इनको क्या ज़रूरत पड़ गई। अमरपाल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, नगला भटौना के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है जो काम रोक दिया गया है? दिक्कत ये है जी, 2008 में ज़मीन गई है हमारे लोगों की जी। आज तक एक भी मतलब जितने परसेंट प्लॉट बने हैं अगर उसकी कीमत आंकी जाए, उस पर इंटरेस्ट लगाया जाए तो कितने पैसा बनते हैं। आज तक वे नहीं दिए। अब तक ये ज़मीन पर फिर ले रहे हैं हमारी है। तो बता, हम कह रहे हैं हमारे 7% दो पहले, जब ज़मीन देंगे। ये हमारा मतलब। अच्छा, हाँ जी। अब ये काम क्यों रोका गया? काम 7% प्लॉट दो हमारे। काम रोकने से फिर आपको लगता है कि 7% मिलेगा या यहाँ कोई अधिकारी पहुँचेंगे जिससे आपकी समस्या का ये निदान हो पाएगा? नहीं, तो यही निदान मतलब होगा जब हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे अपनी। बस 7% 2008 से आज तक नहीं मिला हमें, तो हम क्या मानेंगे? आगे देंगे ना देंगे, अब तो इस ज़मीनें अब बचा रहे हैं अपनी है। अच्छा, हाँ। तो क्या माना जाए कि एक छोटी सी पंचायत है और ये छोटी सी पंचायत अब जब शुरू हुई है तो एक बड़ा धरना होगा और आप अपना हक लेकर रहेंगे? ये यहाँ सब इर्द गिर्द के लोग हैं जी, दोनों चारों गामन के जो भी हैं, और इस पे मरमार भी हो सकती है। अच्छा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, चूँकि किसान परेशान है आज की तारीख में। 7% प्लॉट और 64.7 यमुना एक्सप्रेस वे का अभी तक नहीं दिया। और जो हमने बात करी, कई बार बात करी है हमने, तो ये कह देते कि जेपी नहीं दे रहा। हम जेपी क्या जाने, हमने ज़मीन दी, सरकार है, अथॉरिटी है, तो हम तो सरकार तिलंगे। वे बहाने लगा देते हैं। अब यहाँ सड़क हमने बनवा दी इनकी, अब जो ज़मीन बच रही है किसानन की, अब वो उनमें फैक्ट्री के निया उन्हें घेर रहे हैं, पौंडी कर रहे हैं। हमारी कहना यूँ है कि पहले हमारा 7% नाप दियो जा, जहाँ हमारी ज़मीन है वहीं दे दो हमें, और 7% हमें देने के बाद जो तुम्हारी ज़मीन है वह अपनी फैक्ट्री वाले ने दो या का ये भी दो। यूँ लड़ाई है हमारी। अगर 7% नहीं मिलेगा तो हम अपनी जो बकाया ज़मीन जो अब रोड फोड़ पे तो जो बची हुई हैं उन ज़मीनें हम देंगे नहीं, चाहे हमें धरने लगाने पड़े, कहीं तक भी लड़ाई हमें लड़नी पड़े। हम सब लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं या प्रक्रिया की अपनी की कि हम लोगों ने जितने भी 4-6 गामन की जो ज़मीन है हम जो है इन्हें अब ज़मीन नहीं देंगे जब तक हमें 7% अपना हक नहीं मिल जाएगा। कोई प्राधिकरण का अधिकारी इस धरने के बाद आपके बीच में पहुंचा या वार्तालाप हुई है आपकी पहले भी? हमारी सवेरे प्राधिकरण के फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कही हम 11 बजे आ रहे हैं आज कब्जा लेने के लिए। हमने कही हम कब्जा नहीं देंगे जब तक हमें 7% नहीं मिल जाएगा। वे अधिकारी कुछ आ गए हैं, अपने ऑफिस है इनका वहाँ 1 किलोमीटर दूर तिलथरी के आसपास, वहाँ बैठे हैं। कुछ अधिकारी अभी आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ तक कोई अधिकारी हमें कोई आश्वासन देने या कोई हमारे बीच में कोई बात रखने कोई नहीं आया। अच्छा, कब्जा किस चीज़ पर लेना चाह रहे हैं? जो हमारी ज़मीन है, जैसे हमने मुआवजा तो ले लियो ज़मीन को, लेकिन ज़मीन पड़ी है अभी, वो सड़क पे ते बच गई, सब्ज गई सड़क थोड़ी है। जो ज़मीन बची हुई है वह ज़मीन हम कर रहे हैं अपनी, में कोई कुछ भी बोल रहा, मतलब हमारे अंडर है अभी वे ज़मीन। तो अब वे हमारी ज़मीन की बाउंड्री करके कंपनी वालों को बेच दी है, तो बाउंड्री करके कंपनी वाले को दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पहले हमें 7% दो हमारा, जो हमारी ज़मीन बचे हुआ खूब खाइए दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले हमें 7% दो अपना, जो हमारा हक है, जो हमारी रजिस्ट्री में लिखित में है। ऐसी बात नहीं है कि बरबरी में, लिखित में है। हाँ, एक बात बताइए कि बहुत दिन से ये लड़ाई चलती आ रही है 7% की, कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों अधिकारी सुन नहीं रहे? मैं उदयवीर चौधरी नंगला हुकम सिंह। समस्या ये है जी कि ये लोग झूठ और फरेब के सिवा और कुछ नहीं।
कई बार किसान यूनियन के धरने हुए, वहाँ बार बार यही रखा जाता है 7%, 64%, सिवा बहकावे के, और समय मांग लेते हैं कि 1 महीने का टाइम दो, 2 महीने का दो। अब इनके पास इन्हें दिया समय मांगा था कि हमें मार्च तक का समय दो। जब वो अभी जो पहले वक्ता बता रहे थे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो ज़मीन 7% की देनी थी, इन्होंने वहाँ सब अपनी ज़मीन बेच दी और किसान को अब तक बहका कर रखा। हमें भी यही डर है, उनकी तरह हमारी ज़मीनों को भी ये शिफ्ट कर देंगे, बिल्डरों को, फैक्ट्री मालिकों को, सभी को। किसान के पास जब यहाँ ज़मीन ही नहीं बचेगी तो किसान को क्या देंगे। उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत ज़मीन आबादी की हमें देनी चाहिए थी, हमारे गांव जो बच रहे हैं उनके लाल डोरा में इन्हें ज़मीन बचानी चाहिए थी हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए। उसमें हमें लड़ाएंगे कि इनमें तुम्हारे प्लॉट है, परंतु उनके पास है कुछ नहीं। तो हम इसलिए बैठे हैं कि जब हमारे हाथ से ये निकल जाएगा तो फिर हम किससे लड़ने जाएंगे। जब हम इनका काम रोकेंगे, वो लोग यहाँ आएंगे, हमसे पूछेंगे, हमारा सीधा सीधा शब्द ये है, हमारी ना तो तुमसे कोई लड़ाई है प्राधिकरण से, ना प्रशासन से, ना शासन से। हमें हमारा हक चाहिए। जब हमारा हक मिल जाएगा तभी हम यहाँ से अब उठेंगे। आज ये पहला दिन है। इन लोगों ने आज ही पहले दिन ही झूठ बोल दिया कि हम 11 बजे आ रहे हैं। कल बात हुई इनसे, परसों बात हुई, 11 बजे में आप देखो घड़ी में 2:30-3 का टाइम हो रहा है, 3:30, अभी तक कोई आया नहीं। इनका मकसद होता है कि ये थोड़ी देर बैठ बाट के चले जाएंगे, हम अपना काम शुरू कर देंगे। पर ऐसे अब ये लोग जाने वाले नहीं हैं। यहाँ जो बैठे हैं सभी पीड़ित हैं, सभी की ज़मीन गई हैं, सभी के 7% है। इसमें कोई भीड़ कहीं से कोई नहीं आई। अपने अपने खेत के मालिक सब स्वयं बैठे हैं यहाँ, सबका हक है, अपना हक लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब बाकी शासन प्रशासन अगर बल प्रयोग करेगा तो पीछे ये भी नहीं रहेंगे। क्यों कि हमेशा जरजोरू ज़मीन पे पीछे से भी लड़ाई महाभारत होती आई है। अब ये समय आ गया है कि हमें अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। और हो सकता है कुर्बानी देनी पड़ी तो भाई वो भी हो सके देनी पड़े। न यहाँ कोई जेल से डर रहा, न यहाँ कोई पुलिस बल से डरेगा। ये सब लोग अब अपना दिल पक्का करके बैठे हैं। करीब 4 घंटे से ये किसान बैठे हुए हैं। 11 बजे प्राधिकरण के अधिकारियों की आने की बात थी। ब्रजपाल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो काफ़ी दिन से लगातार प्राधिकरण से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके गांव में पानी भरा, लेकिन इनके मुद्दे को हम उठा लेते हैं। आखिर प्राधिकरण में दिक्कत कहाँ है? न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, एक नारा लगा रहता है। फिर भी प्राधिकरण इतना भ्रष्ट क्यों है? क्यों नहीं सुन रहा है? क्या कारण है? इसके पीछे क्या कहानी है कि किसान की नहीं सुनी जा रही है? दिक्कत अधिकारियों में है, दिक्कत जनप्रतिनिधियों में, दिक्कत कहाँ है? सबसे पहले आपका धन्यवाद है, आप हमारे बीच में आए हो। दूसरा, आपने अभी कहा कि आप प्राधिकरण से काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, तो आपका भी हम धन्यवाद देते हैं कि भाई आप भी हमसे ज़्यादा जानते हैं। जब से हमने लड़ाई शुरू करी है उससे पहले से ही आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप एक मर्यादा में कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी ताऊ जी ने कहा 7% की बात है। पहली बात तो 10% कोर्ट के द्वारा है, लेकिन 7% तो सीधे सीधे दे ही रहे, लेकिन उस 7% को भी दे नहीं रहे। आप नोएडा में आपने स्थिति देखी होगी, जैसा बताया कि आज नोएडा में रेट है 2000 रुपये मीटर के, और प्राधिकरण पहले तो कुछ देने को राजी नहीं है। लेकिन अब क्या कह रहा है प्राधिकरण वहाँ पे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, आपको हम पैसे दे देते हैं। पैसे भी वो देने लेने कुछ नहीं है, और उनका भी रेट क्या है 26,000 रुपये मीटर। मतलब हमारी ज़मीन ली किसान की, वो महंगे में बेच दी, तो गलती किसकी है? जब पहले से 10% हमारे लिए तय, मतलब पहले से करार है हमारा, ज़मीन तुमने बेच दी हमारी लेके, और ज़मीन अब है नहीं, तो उसका कितने % हमें घाटा हो रहा है? हमें कितना मिल रहा है? 2 लाख के रेट में 26,000 रुपये का रेट, वो भी मिले ना मिले, तो हमें तो लगभग 20% ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और कम। तो ऐसे ही उस अनुभवों को देखते हुए यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि भाई ज़मीन पहले लेते नहीं, दुनिया भर के यहाँ पे ये सिटी आ रही है, वो सिटी आ रही है, ये सिटी आ रही है, तो यहाँ लोकल का आदमी जाएगा कहाँ? आप भी ये देखो ना कि भाई कहीं परिवार हमेशा बढ़ता ही है। मैं कह रहा हूँ आज खूब आदमी जागरूक है और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, ये सब मानना है। लेकिन फिर भी आप देखो कि एक आदमी, एक भी व्यक्ति, अगर एक आदमी के एक भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी 4 पीढ़ियाँ हो गई। अगर मैं आज अकेला हूँ तो मेरे आगे मेरा बेटा भी होगा, मेरा पोता भी होगा, तो उनके लिए अलग अलग जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भी कभी भाजपा के हैं, अभी भी भाजपा के हैं, लेकिन एक एक आदमी भाजपा तक का भी जानता है, लेकिन पता नहीं किस डर से और किस वजह से कह नहीं पा रहा है कि यहाँ अंधेरगर्दी हो रही है। नहीं, खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि हाँ, यहाँ किसानों के साथ अंधेरगर्दी हो रही है। एयरपोर्ट का इतना हल्ला मचाया जाता है कि एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, किसान को क्या मिला है?
किसान को मिला है 3,000 रुपये मीटर का मुआवजा। और किसान अगर इनके यहाँ प्लॉट लेने जा रहा है तो 35,000 रुपये मीटर के आज रेट है। उसमें भी 200 प्लॉट के लिए 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। किसी मतलब बहुत बड़े भाग्यशाली की लॉटरी जिसको कहते थे, उस लॉटरी से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाते। तो किसान को मिल क्या रहा है, ये देखने वाली बात है। आज 50 रुपये की थाली आ रही है, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ खाने के लिए। कल को वो थाली हो जाती है 500 रुपये की, और मेरी आय होती है दुगनी, मतलब मेरी आय हो जाती है 100 रुपये। तो उस आय को मेरी बढ़ोतरी मानी जाएगी या घटोतरी मानी जाएगी, ये आप देखो। आज हम ये कह रहे हैं कि हम गांव का जब स्थापन कर रहे हैं कि आज तुम्हारी जगह है 5,000 रुपये मीटर की, और हम तुम्हें बसा रहे हैं 50,000 रुपये मीटर की जगह में। तो भैया हमारी तो जगह, हम तो गुजारा कर ही रहे हैं ना इसमें। तो वही वाली थाली वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। तो हमें रहना है कि नहीं रहना उस जगह में। तो ये एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आधी आबादी करने की बात कर रहे हैं ये, कि हाँ भाई जिस पे जितनी है उसकी आबादी आधी देंगे। तो क्या आधी जनता ख़त्म हो जाएगी? आपसे मेरा प्रश्न है। अभी चुनाव के समय पे फिर मैं कहूँगा कि अगर कुछ बोलो कि हाँ जी ये विरोधी लोग हैं, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस ऐसा कानून लाएगी कि आधी वो छीन लेगी, मतलब किसी के 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेगी। तो वो तो कांग्रेस तो लाएगी, आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूर कर रहे हैं कि हाँ भाई आधी छीन लो, आधा मुआवजा कर दो, आधा घर कर दो। तो ये ज़रूर दिख रहा है। ये आप भी बहुत अच्छे से, जितना मैं कह नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। असलियत ये है कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर 3 प्राधिकरण हैं। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण। नोएडा प्राधिकरण में ये हाथ उठा चुके हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। जब इनको मालूम है कितनी ज़मीन हमारे पास है, कितनी हमको बिल देनी है किसान को, तो इन्होंने ज़मीन रखी क्यों नहीं? पहली बात तो ये, उन्होंने बिल्कुल हाथ उठा दिया, हमारे पास ज़मीन नहीं है। देने के लिए गौतम बुद्ध नगर भी, ग्रेटर नोएडा भी तैयार नहीं है। और यही हाल है इसका, यमुना प्राधिकरण का। इनके मनसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी इन्होंने जो प्लॉट लगाए हैं, जो ये 2-3 गांव हैं हमारे, इनके आसपास जो आबादी है, उन चकों में इन्होंने प्लॉट लगा दिए हैं, जो बता रहे हैं ये लोग। तो वो कौन अपने मकान को तोड़ने देगा? ये मकान तोड़ेंगे, पब्लिक कोर्ट जाएगी, प्लॉट हमारे लटके रह जाएंगे। हमारी लड़ाई हमसे ही कराएंगे आपस में। ये हम तो ये कह रहे हैं, हमारी जो खूब खाली जगह हैं वहाँ हमारे प्लॉट शिफ्ट करो, और जो मकान बने हुए हैं इनमें अपनी फैक्ट्री खूब खोलियो, ये खूब लड़ियो। ये हमें क्यों आपस में उलझा रहे हैं? ये पढ़े लिखे अधिकारी हों, IPS हों, ये पब्लिक का बनाते हैं अधाधुन। झूठ बोलने में इनकी कसर नहीं है। निबक सब बेईमानी के बतरा में वायदे करते हैं झूठे। हमसे हर चीज़ पर साइन करवाएंगे, आपका कोई वायदा पूरा नहीं करते हैं। वो केवल प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। वो वजन कितने दिन चलेगी कुछ पता नहीं है। अब पहले प्रक्रिया होगी, उसके बाद हम बाउंड्री कर देंगे। तब तक काम रुका रहेगा? बिल्कुल रुका रहेगा जी। चाहे कुछ हो जाइए, यहाँ पल्लड़ बिछा के बैठे हैं आपके यहाँ सामने, और ऐसे ही बैठे रहेंगे। ना AC है, ना कूलर है, और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हुए। 4 घंटे से ये तिरपाल बिछाकर यहाँ पर बैठे। क्या मांगे हैं, क्या दिक्कत है? आप 70 साल आपकी उम्र हो गई है करीब, और यहाँ आप दोपहर में बैठे। नहीं, ये प्राधिकरण से ही दिक्कत है। किसानों की हमारी ज़मीन तो ले ली इन्होंने, 7% का वादा किया, कब देंगे? हमारी ज़मीन को ये पूंजीपति लोगों को दे रहे हैं, ज़मीन बचेगी नहीं बाद में। हम तो इसलिए हमारे 7% भी साथ दो और बाकी ज़मीन इनको दो, इस वजह से बैठे हैं यहाँ पे। और तब तक नहीं देंगे, हम काम नहीं करने देंगे। जबरन करना चाहे प्राधिकरण का, तो फिर हम भी करेंगे जो हम पे कुछ बनेगा। अच्छा, हाँ, काम रोकेंगे इनका। तो ये तमाम लोग हैं, और आज पंचायत का पहला दिन है। 5 घंटे से लगातार ये यहाँ पर बैठे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों से जब इनकी बात हुई थी तब सुबह के 11 बजे थे, और करीब 4 घंटे अब उस बात को बीत चुके। लेकिन अभी तक ना कोई प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, ना कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया है। किसान बता रहे हैं कि 64% मुआवजा, अतिरिक्त मुआवजा और 7% प्लॉट का निस्तारण जब तक नहीं होता है, ये बाकायदा यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज धरने का पहला दिन है, और ये धरना एक बड़ा धरना आगे हो सकता है। आसपास भी प्राधिकरण को लेकर तमाम धरने और चल रहे हैं। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।